नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मासिक राशिफल। अपने पिछले एपिसोड्स में हमने आपको मेष राशि से लेके कुंभ तक आखिरकार उनका अगस्त का महीना कैसा रहेगा इस पर हमने आपको बताया था। और आज हम बात करेंगे अपनी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। जी हाँ, अगस्त के इस महीने में मीन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति उनकी कैसे रहेगी, रिश्तों में किस तरह से पारदर्शिता रहेगी, इसी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। और आइए फटाफट से ये जान लेते हैं कि अगस्त के इस महीने में आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कुछ बता रही है। देखिए, मीन राशि वालों की बात करें तो लगन में इस समय मंगल चल रहे हैं। सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस खाली है। फोर्थ हाउस में राहु बुध और शुक्र की युति है। पंचम भाव में सूर्य है। छठा, सातवां, आठवां और नवां भाव खाली है। दशम भाव में केतु और गुरु हैं। 11वें भाव में आपके शनि बैठे हैं लाभ स्थान में, बहुत अच्छा योग है। और 12वें घर में आपके खाली है, कुंभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए समय काफ़ी बेहतर है। ग्रहों की स्थिति उनके पक्ष में है। चीज़ें और हालात जो है उनके पक्ष में धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि आखिरकार अगस्त के इस महीने में आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति कैसी है। और आइए आप फटाफट से ये जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कुंडली में इस समय कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। स्वास्थ्य आपका इस समय अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। लेकिन जिन लोगों को बीपी की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, वो इस समय बढ़ सकती है। तो उन लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा क्रोध की अधिकता लगन में मंगल होने की वजह से रहेगी थोड़े समय तक। इस चीज़ पे आपको संयम बरतना चाहिए। वाणी पर भी संयम बरतें, सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा लगन में मंगल की स्थिति जो है वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगी। हाई बीपी की समस्या भी बढ़ा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। मन इनका पढ़ाई में लगेगा, किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आएगी। और उच्च शिक्षा का योग इनका इस समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ मीन राशि वालों को नज़र आ रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी इनकी राशि में नज़र नहीं आ रही है। छात्र इस समय मन लगाकर पढ़ाई करें तो उनको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन कोई अगर ऐसा है तो उसमें भी आने वाले समय में अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी तरह की कोई परेशानी मुझे कविता इनकी कुंडली के हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य भी आमतौर पर ठीक रहेगा और स्टडी भी इनकी बड़ी अच्छी चलेगी। तो कोई बड़ी रुकावट, कोई बड़ी परेशानी इनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या पढ़ाई में नहीं आने वाली है। चलिए, ये तो बात हुई विद्यार्थियों के बारे में। लेकिन अब बारी आती है मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं या फिर उनका खुद का कोई बड़ा सा कारोबार है या फिर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए अगस्त का ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगस्त का महीना आपके लिए नौकरी पेशा के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, मैं बताऊंगा आपको। दशम भाव में लगन का स्वामी, दशम भाव में गुरु बहुत अच्छा बैठा है केतु के साथ। केतु भी उच्च के हैं तो नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन ज़बरदस्त होगा। लगन में मंगल धन भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी लगन में, ये बहुत योग कारक स्थिति बनेगी। तो आपके कार्य व्यवसाय में आप चार चांद लगाएंगे, बड़ी मेहनत करेंगे और उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा। कोई संकट नहीं है। कोरोना काल में भी आपकी नौकरी के ऊपर, आपके कार्य व्यवसाय में बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आप कमीशन एजेंट का काम करते हो, चाहे आपके पास कोई डीलरशिप हो, कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मीन राशि वाले जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बड़ा लाभकारी रहने वाला है। तो इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। चलिए, इससे बढ़कर और क्या है कि कार्य क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। उन्नति की शिखर पर आप बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। और कहते हैं कि कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक पक्ष। और आइए जान लेते हैं कि इस महीने क्या आपको कहीं पैसों की तंगी हो सकती है या फिर अपार धन आने वाला है। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है। शनि की स्थिति के कारण शनि लाभ स्थान में है, लाभ ही लाभ देने वाले। गुरु कर्म स्थान में है, कार्य को बढ़ाएंगे, सुख समृद्धि बढ़ाएंगे, यश की प्राप्ति कराएंगे। लगन में मंगल पैसा देने वाले हैं। तो इस माह तो इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है, वो कहावत बिल्कुल लागू हो रही है। पैसा बहुत आएगा, मेहनत का शुभ फल मीन राशि वालों को मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको बस मिलती चली जाएगी। दिन रात प्रयास कीजिए, आराम भी कीजिए, काम भी कीजिए,
और आगे बढ़ते चले जाइए। ग्रह स्थिति आपकी ये कह रही है। चलिए, ये तो हमने बात की आपके प्रोफेशनल फ्रंट की, लेकिन अब बारी आती है आपकी पर्सनल लाइफ की। जी हाँ, रिश्तों को लेकर कैसे रहेंगे, कैसा रहेगा आपका ये अगस्त का महीना? क्या आपके लाइफ पार्टनर से आपका कहीं कोई मनमुटाव हो सकता है या फिर रिश्तों में मिठास रहेगी? क्या कहता है आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग? आइए जानते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियाँ 17 तारीख तक रहेंगी, क्योंकि मंगल लगन में है। थोड़ी तनातानी जीवन साथी के साथ तल्खी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं होगी। और आने वाले समय में आधे माह के बाद 16 तारीख के बाद स्थितियाँ और भी बेहतर हो जाएंगी। लव रिलेशनशिप बहुत मजबूत रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस क्रोध की अधिकता से आपकी चीज़ें खराब कर सकती है, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो लव मैरिज के केस हो या लव रिलेशनशिप के केस हो, कोई ऐसी समस्या नहीं रहने वाली है। मैं जी, संतान पक्ष से क्या कहीं कोई खुशखबरी या फिर कोई चिंता वाली देखिए, बात? संतान पक्ष का स्वामी जो है इनका चंद्रमा बैठता है, पंचम भाव में सूर्य है। संतान को थोड़ी सेहत का अपनी इस समय ख्याल रखना चाहिए इनकी संतान को, और कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं है। संतान की तरक्की के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर संतान की तरफ से कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका आर्थिक जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति अगस्त के महीने में कैसे रहने वाली है, और साथ ही साथ आपका कहीं कि हर लिहाज से जान लिया कैसा रहेगा। लेकिन बात आती है आपके भाग्य की। कहते हैं कि जब इंसान का भाग्य उसके साथ होता है तो उसके बिगड़ते काम भी बनने लगते हैं और हर जगह से उसको शुभ ही शुभ समाचार मिलने लगते हैं। तो अब की बार इनका भाग्य प्रतिशत क्या कह रहा है? देखिए, भाग्य प्रतिशत 90% से ऊपर इनका नजर आ रहा है, 90%, क्योंकि बहुत ही सब इनकी लाभकारी स्थिति बन रही है मीन राशि वालों की। तो सब कुछ पाने के लिए इनके पास भाग्य इनका बहुत साथ देगा। इसलिए कहता आ रहा हूँ कि जिन लोगों का भाग्य ज़रा साथ देता है उनको उतना ही बेहतर कर्म भी करना चाहिए, उतना ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि शुभ परिणाम उनको मिलते चले जाएं और किसी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं रहेगी। बिल्कुल। और जैसे कि हम भी अपने दर्शकों को हमेशा ये बताते हैं कि कर्म प्रधान होता है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य आपका कैसे साथ देगा, और कर्म के साथ आपका भाग्य उल्टा और बढ़ जाता है। चलिए, अब जान लेते हैं कि ये तो आपने बता दिया कि सभी शुभ शुभ होने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं कोई सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी बरतने वाली कोई ऐसी ज़रा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्रोध की अधिकता से बचेंगे तो इनके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा कोई और ऐसी सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी परेशानी इनको नहीं रहने वाली है, और 16 तारीख के बाद तो समय इनका और भी बेहतर है। सब चीज़ें इनके बेहतर में, इनके फेवर में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ जाते जाते जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय। जी, उपाय इनको क्या करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और घर में सुंदरकांड का पाठ इस माह कराएंगे तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा करेंगे, सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। एक पुखराज रत्न धारण करें, अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत शुभ हो तो धारण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और उसके फायदे बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। हालांकि मैं जब ये पूछना तो बिल्कुल बेकार है कि अगस्त का ये महीना इनको क्या कुछ देकर जाने वाला है, क्योंकि जहाँ तक आपने बताया 5 इंगलियाँ उनकी घी में है। सब कुछ इनको हासिल होने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मेहनत कीजिए तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये हमने आपको आपका अगस्त का मासिक राशिफल बताया। आप अपनी राशि को जानने के लिए हमारे पिछले के एपिसोड्स देख सकते हैं, और अब जो हमारे अपकमिंग एपिसोड्स होंगे वो नए महीने यानी कि सितंबर का मासिक राशिफल होगा। और इसी तरह हम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विषयों को ढूंढकर सीरीज लाते रहते हैं, फिर चाहे वो मूलांक हो या फिर महेश शर्मा जी की कई प्रेडिक्शंस है जो आपको धर्म ज्ञान पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप सीधा महेश शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी कुंडली का विश्लेषण भी वो कर सकते हैं, और बस आपको संपर्क करना है। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।